अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ सरफराज अहमद और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो रिसेंटली ही एचईसी ने भी स्कॉलरशिप पोर्टल ओपन कर दिया है, जिससे आप स्कॉलरशिप के लिए हायर एजुकेशन में स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसकी वेबसाइट पे अगर हम जाके देखें तो हमें यहाँ पे स्कॉलरशिप देखने को मिलेंगे। एचईसी की वेबसाइट पे हम जाएँगे। तो मैंने ये एचईसी की वेबसाइट ओपन की है और मेरे सामने अभी एचईसी की वेबसाइट जो है वो ओपन हो चुकी है। इसमें आप देखें कि स्कॉलरशिप्स पे आपने क्लिक करना है, सी मोर डिटेल पे क्लिक कर देना है। इसके बाद जैसे ही सामने एक पेज खुलेगा स्कॉलरशिप वाला, ये स्कॉलरशिप वाला एक पेज खुल गया जिसके ऊपर पूरी डिटेल दी जाती है स्कॉलरशिप की। तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप कर्सर को यहाँ लेके आएँगे आपके सामने एक यहाँ पे फॉरेन नेशनल और लर्निंग अपॉर्चुनिटी अब्रॉड, आपने इस पे क्लिक कर देना है। जैसे इस पे क्लिक करोगे तो आपके सामने एक स्कॉलरशिप पेज ओपन होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है लर्निंग अपॉर्चुनिटी अब्रॉड, फॉरेन फंडेड स्कॉलरशिप ऑफर्ड बाय वेरियस कंट्रीज। तो इसमें ये स्कॉलरशिप है, इसके लिए आपके लिए ये मास्टर के लिए भी है, ये पीएचडी के लिए भी है, इसके अलावा इस ये बीएस के लिए भी है। अगर तो आप एफएससी के बाद बीएस करना चाहते हैं, तो आप इनका एचईसी का यूएसएडी टेस्ट जो है वो देंगे और अगर आप एमफिल पीएचडी करना चाहते हैं, तो एचएटी, आप इसका एचएटी टेस्ट देंगे। और इसी तरह यहाँ पे ये लिंक दिया हुआ है इस पे, ये लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक लॉगिन पेज आ जाएगा, जहाँ पे आप टेस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लॉगिन पेज के ऊपर टेस्टिंग के लिए अप्लाई करेंगे। मैंने तो यहाँ पे ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ है, आप इसके ऊपर रजिस्टर करेंगे, रजिस्टर और जैसे ही आप इसे ओके करेंगे तो आपके सामने इस तरह से आ जाएगा एचईसी एप्टीट्यूड टेस्ट, एचएटी, अंडर ग्रेजुएट स्टडी एडमिशन टेस्ट, यूएसएटी, स्पेशल इक्विवेलेंस एग्जामिनेशंस ऑफ लॉ ग्रेजुएट, ये लॉ वालों के लिए होता है। टेस्ट ईटीसी टेस्ट है और इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मिनिस्ट्री डिफेंस टेस्ट है, जिसे हम एमओडी डी भी कहते हैं। इसके बाद आपने करना क्या है कि यहाँ से आपने यूएसटीसी पे, अगर तो आप बैचलर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यूएसटीसी पे क्लिक करेंगे और अगर आप पीएचडी और मास्टर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, मतलब कि पीएचडी और एमफिल के लिए, तो आप एचएटी पे क्लिक करेंगे। और ज़्यादातर स्टूडेंट जो होते हैं वो अभी बीएस के लिए पूछ रहे हैं मुझसे, तो उनके लिए फिर मैंने ये वीडियो बनाई है और इसके साथ-साथ मैंने कहा चलें एक्सप्लेन करता जाऊँगा। मैं इसमें फिर आपको मास्टर और पीएचडी वालों के लिए भी बताऊँगा कि एमफिल के लिए और पीएचडी के लिए किस तरह से अप्लाई करते हैं। तो जैसे ही हम इस पे क्लिक करते हैं, तो आपके सामने ये एक टेस्ट की डिटेल आ जाएगी, जिस तरह अभी एक सामने पेज खुलेगा, ये देखें। मैंने ऑलरेडी यहाँ तस्वीर लगाई हुई है, यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे, मिस्टर नेम आप यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे फर्स्ट नेम, सेकंड नेम और डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, फादर नेम, सीएनआईसी नंबर फादर लिखेंगे, अपना मेलिंग एड्रेस वगैरह जो भी आप यहाँ पे पुट कर देंगे। करने के बाद आपने इसे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह से एक पेज खुलेगा। ये पेज है टेस्ट अप्लाई फॉर, किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं? अंडर ग्रेजुएट स्टडी एडमिशन टेस्ट के लिए। तो ये कौन-सा है? यूएसएटी। तो यूएसएटी किस लिए आपने देना है? इंजीनियरिंग के लिए देना है, मेडिकल के लिए देना है, आर्ट्स के लिए देना है, कंप्यूटर साइंस के लिए देना है या फिर आपने जनरल साइंस के लिए देना है या यूएसएटी कॉमर्स के लिए देना है। तो यहाँ पे मैं तो मेडिकल सेलेक्ट करूँगा। इसके बाद आपने क्या करना है, प्रेफर्ड टेस्ट सिटी, इसमें आप सिटी कहाँ-कहाँ आप टेस्ट दे सकते हैं? इस्लामाबाद, लाहौर, क्वेटा, पेशावर, कराची और मुल्तान, गिलगित। तो क्योंकि लाहौर लाहौर ज़्यादातर लोग यहाँ पे कर रहे होते हैं, मगर मुल्तान भी बहुत ज़बरदस्त सेंटर बना होता है, मुल्तान भी सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने मुल्तान कर लिया। तो इसकी जो पेमेंट है, ये देखिए वो लिखा हुआ है कि आपने क्या करना है, एचबीएल में इसकी पेमेंट करनी है। तो एचबीएल में 1 लिंक ऑनलाइन पेमेंट 1 बिल, आपने ऑनलाइन पेमेंट इसकी पे कर देनी है। पे करने के बाद आपने ये सब कुछ आपका यहाँ पे जो कैटेगरी कंट्री आ जाएगा, बोर्ड यूनिवर्सिटी आ जाएगी, सिटी डिस्ट्रिक्ट का प्रोग्राम, पासिंग ईयर, टोटल मार्क्स, फिफ्टीन मार्क, ये आपका बाद में आएगा सारा। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, आपका एप्लीकेशन फॉर्म ये जो है वो फुल हो जाएगा। अ, कोई इन्फॉर्मेशन को आप यहाँ से एंटर कर सकते हैं अपनी। एजुकेशन, स्कूल सर्टिफिकेट, यहाँ पे कंट्री आपका कौन-सा है, पाकिस्तान आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लें, बोर्ड आपका कौन-सा है, यूनिवर्सिटी आपकी कौन-सी है, बट तो आपकी लास्ट जो यूनिवर्सिटी है, लास्ट जो डिग्री है, एजुकेशन जो है आपने वो यहाँ पे ऐड कर लेनी है। यहाँ पे सिटी ऐड कर लेना है, यहाँ पे प्रोग्राम नेम ऐड कर लेना है, यहाँ पे पासिंग ईयर ऐड कर लेना है। ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद आपने सेव एजुकेशन पे क्लिक कर देना है और देन सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट करने के बाद आपके पास यहाँ पे इस तरह से
एप्लीकेशन आएँगी यहाँ पे टोटल एप्लीकेशन 3 एसएमए पर 3 है सबमिटेड, रोल नंबर स्लिप जनरेट होगी ये होगी, इस तरह से आपके पास एप्लीकेशन यहाँ पे आएँगी। पीएचडी के लिए आपने किया है तो आप यहाँ पे डाउनलोड करेंगे तो आपके पास इसका जो है वो रोल नंबर स्लिप डाउनलोड हो जाएगी। और अगर आपने फीस पे नहीं की तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास डाउनलोड रिज़ल्ट कार्ड और डाउनलोड ये चीज़ें हमारे यहाँ पे डाउनलोड हो जाएँगी। तो इस तरह से आपने इन टेस्ट के लिए अप्लाई करना है और इसकी टेस्ट की जो लास्ट डेट है वो मे बी 17 हाँ, 17/1/2024 तक ये ओपन है, यूएसएटी आप दे सकते हैं। और 17/1/2024 तक की आप हैट दे सकते हैं, जो कि एमफिल के लिए और एमफिल के साथ-साथ ये पीएचडी के लिए भी अवेलेबल है। तो जल्दी करें क्योंकि जो एचईसी की सीट्स होती हैं, वो बहुत ही कम होती हैं और अगर आप टेस्ट देंगे, अच्छे नंबर हासिल करेंगे, फिर इसके बाद आप रिज़ल्ट को कर रहे होते हैं। तो इस तरह से आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद यहीं पे ही आपकी जो रोल नंबर स्लिप है वो जनरेट होगी और यहीं पे ही आपका जो रिज़ल्ट कार्ड है वो जनरेट होगा। रिज़ल्ट कार्ड को जनरेट करने के बाद आप क्या करेंगे, फिर जाएँगे एचईसी की वेबसाइट पे। तो इसी तरह ये तो मैंने आपको इसके बारे में सब कुछ बता दिया है। अब यहाँ पे क्लिक किया तो डाउनलोड द टेस्ट पैटर्न ऑफ एचएटी अगर इस पे क्लिक करता हूँ तो हमारे पास टेस्ट पैटर्न आ जाएगा कि इसका पैटर्न किस तरह का होगा। तो ये टेस्ट पैटर्न दिया हुआ है उसने यूएसएटी के लिए दिया हुआ है और ये इसके इसके अंदर आप देखें कि ये किस तरह से है यूएसएटी ई के लिए है, तो प्री इंजीनियरिंग के लिए है। अगर आप मेडिकल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे ये प्री मेडिकल के लिए है, जिसमें आपके ये डिटेल्स दी हुई हैं कि वर्बल रीजनिंग आएँगी, एनालॉगी आएगी, सिनोनिम्स आएँगे, एंटोनिम्स आएँगे, सेंटेंसेस कंप्लीशन है, कॉम्प्रिहेंसिव है, अरिथमेटिक भी है, अलजेब्रा भी है, फंक्शन भी है, ज्योमेट्री भी है, इक्वेशंस भी है, स्टैटिक्स और सिनेरियो बेस्ड मेडिकल जो कि मेंटल मैथमेटिक्स है वो भी है, फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। ये वाले टेस्ट में ये सारी इस तरह के क्वेश्चन होंगे। फिर इसके अलावा फिर एक पार्ट होगा जो कि 40 मिनट का जिसके अंदर आर्गुमेंट्स बेस्ड ऐसे राइटिंग स्किल वगैरह होगा, नैरेटिव बेस्ड राइटिंग स्किल वगैरह होंगी ये। तो इसी के बाद फिर अगर हम फोनेटिक्स के लिए देखते हैं तो इसका अपना पैटर्न है। अगर हम कंप्यूटर साइंस के लिए देखते हैं तो ये इसका अपना पैटर्न है। कंप्यूटर साइंस के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं, जो कंप्यूटर वाले हैं सिर्फ़ उनके लिए। और जनरल साइंस के लिए ये उनका अपना पैटर्न है। तो इसके अलावा एजुकेशन कॉमर्स के लिए ये पैटर्न है। फिर आते हैं हैट पे, जो कि एमफिल के लिए और पीएचडी के लिए होता है। इसमें भी हैट 1, 2, 3, 4 और जनरल ये इसकी 5 कैटेगरीज़ हैं। जो है हैट 1 होता है वो इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, फिजिक्स के लिए होता है। हैट 2 जो होता है मैनेजमेंट साइंस, बिज़नेस एजुकेशन के लिए होता है। और इसमें हैट 3 जो है आर्ट, ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज़ के लिए और हैट 4 जो है एग्रीकल्चर, वेटरनरी साइंसेज़, बायोलॉजिकल, मेडिकल साइंसेज़, फिजिकल साइंसेज़ एंड मेडिकल मास कम्युनिकेशंस के लिए। हैट जर्नल रि रिलीजियस स्टडीज़ मदरसा ग्रेजुएट्स वगैरह उनके लिए होता है। तो ये था पूरा का पूरा इनका पैटर्न जो मैंने आपको आपके सामने भी रखा है। तो इसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखते हैं तो यहाँ पे है क्लिक हियर टू डाउनलोड द मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट ऑफ कैंडिडेट्स फॉर एलओए लर्निंग अपॉर्चुनिटी अब्रॉड प्रोग्राम। जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं तो आपके पास एक फाइल डाउनलोड हो जाएगी। जैसे यहाँ पे फाइल डाउनलोड हुई है, इसे मैं ओपन कर लेता हूँ। तो ये एक मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट है। तो इसमें आपने क्या करना है यहाँ पे इसे छोड़ देना है, कुछ नहीं लिखना है, यहाँ पे अपना डेट लिखनी है, आपने अपना नाम लिखना है और यहाँ पे नाम के बाद फादर का नाम लिखना है। तो आपने एज क्या है, मेल है, फीमेल है, डेफिनेशंस है, डेजिग्नेशन क्या है, स्टूडेंट यहाँ पे लिखेंगे। प्लेस ऑफ बर्थ जो आपने यहाँ पे लिखनी है, पासपोर्ट नंबर यहाँ पे लिखना है, कंट्री फॉर अप्लाई, चाइना के लिए करना है तो चाइना लिखें, दूसरी कंट्री के लिए करनी है तो वो कंट्री लिखें। फिर आप यहाँ पे अपनी हाइट, अपना वेट, फिजिकल डिफॉर्मिटी इफ एनी अगर है तो यहाँ पे लिखें, वरना अनिल लिख दें। बीपी आप यहाँ पे नॉर्मल लिखें, बीपी यहाँ पे नॉर्मल कर दें। यहाँ पे ये है कि एचजी में यहाँ पे आप जो है वो अपना बीपी जितना भी है वो करवाने के बाद चेक करने के बाद यहाँ पे लिख दें। कलर कमिंग वगैरह, लिम्फ नोड्स वगैरह, थायरॉइड, स्किन वगैरह ये सब में नॉर्मल लिख दें। आई साइट के बारे में ये भी आपको आई साइट और हेयरिंग वगैरह, हार्ट, चेस्ट, एब्डोमेन, सीएनएस तो ये सारी चीज़ें वगैरह आपको इसके अंदर पुट करनी होंगी। एक्स-रे करवाना होगा चेस्ट का, ब्लड ग्रुप टेस्ट लगाना होगा, यहाँ पे ब्लड सीपी, ईएसपी और वीडीआरएल सीरम टेस्ट होगा, यूरिन टेस्ट होगा, एचआईवी टेस्ट होगा, एनटीएचसीवी टेस्ट होगा और एनी अदर जो होगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे रिमार्क्स हैं, यहाँ पे डॉक्टर क्या करेगा, इसे फिट कर देगा या जो भी है वो रिमार्क्स देके यहाँ पे अपना साइन कर देगा और साथ क्या करेगा, अपनी स्टैम्प लगा देगा। तो ये एक पूरा फॉर्म है, जिस फॉर्म के ज़रिए आप इस फॉर्म को आपने क्या करना है, एक ही दफ़ा में फ़िल करवा के जो है आपने इसे रख लेना है। वो है कि आप इसे इन सब टेस्ट को करवाएँ तो बेहतर है क्योंकि अगर फॉरेन कंट्री जाके दोबारा आपके टेस्ट होते हैं, अगर इनमें से कोई प्रॉब्लम निकल आती है तो आपका स्कॉलरशिप रिजेक्ट हो सकता है। तो ये तो यहाँ तक था, मैंने आपको डिटेल इसके बारे में बता दी थोड़ी-सी। फिर आगे देखें एचईसी ऑफ़र कर रहा है यहाँ पे स्टिपेंडियम, हंगेरियन स्कॉलरशिप प्रोग्राम और चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप प्रोग्राम। ये 2 प्रोग्राम जो है वो एचईसी ऑफ़र कर रहा है। अब दोनों स्कॉलरशिप पे आप अप्लाई कर सकते हैं। ये हंगरी हुकूमत की तरफ से है, हंगरी कंट्री की तरफ से और ये चाइना गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है चाइना की तरफ से। तो इसी के बाद अगर मैं क्लिक करता हूँ चाइना गवर्नमेंट स्कॉलरशिप पे तो नेक्स्ट हमारे पास एक पेज जो है वो इस तरह से ओपन होगा। चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2024 एंड 25 इसकी डेडलाइन जो है एचईसी पोर्टल पे सबमिट करने की वो है 28 दिसंबर। आप 28 दिसंबर से पहले-पहले इस पे अप्लाई कर सकते हैं।
वो आगे फिर एक बात कह रहा है कि चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप जो है जो बच्चीज़ ऑलरेडी है वैलिड एच जिनके पास वैलिड एचईटी और यूएसईटी है, वो भी क्या कर सकते हैं वो इसको ऑब्टेन आफ्टर द फॉर जनवरी 2022 एप्लीकेंट मस्ट सबमिट वैलिड स्कोर ऑन एचईसी पोर्टल यूजिंग एप्लीकेशन सबमिशन फॉर कंसिडरेशंस। तो ये जो है ये बाद में क्या करेंगे एप्लीकेशन सबमिट जो हो चुकी होगी उसे बाद में वैलिड कर उसे एडिट करके आप उसमें जो अपने मार्क्स होंगे वो दोबारा से वैलिड मार्क्स यहाँ जो है वो ऐड कर देंगे। अगर हम ऑनलाइन सबमिशन अगर हम ऑनलाइन सबमिट करते हैं एप्लीकेशन को ऑनलाइन एप्लीकेशन तो हमें चाइना स्कॉलरशिप की वेबसाइट पे जाना होगा। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक चाइना स्कॉलरशिप की ये एक वेबसाइट आ गई है। इस पे जाने के बाद इसे हम यहाँ से इंग्लिश में कर लेंगे ताकि हमें याद रहे। तो स्टडी अब्रॉड, स्टडी इन चाइना, न्यूज़ वगैरह ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई होती हैं। स्टडी इन चाइना पे क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह से एक पेज खुलेगा। ये है चाइना सीएससी चाइना स्कॉलरशिप की वेबसाइट। तो यहाँ पे प्रोसीजर दिया है स्कॉलरशिप एप्लीकेशन फॉर स्टूडेंट, रिसर्च यूनिवर्सिटी एंड रजिस्ट्रेशन लॉगिन। यहाँ पे हम पहले पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये इस तरह से पोर्टल ओपन हो जाएगा और इस पोर्टल पे आपने क्या करना है, इसे भी आपने इंग्लिश पे क्लिक करना है, इंग्लिश में हो जाएगा। करने के बाद आपने क्रिएट अकाउंट पे ओके करना है। तो इसके बारे में मैं आपको एक डिटेल वीडियो बना के दिखाऊँगा कि किस तरह से इस पोर्टल पे आपने लॉगिन करना है। इसके बाद आपने लॉगिन करने के बाद आपसे सबमिट कर देंगे, किस तरह से सबमिट करना है। तो इसके बाद फिर ये कुछ इंस्ट्रक्शन दी हुई है सीएससी स्कॉलरशिप के लिए, एजुकेशन के लिए एंड देन प्रोग्राम ऑफर। यहाँ पे कौन-कौन से प्रोग्राम्स हैं जो ऑफर किए जा रहे हैं, अब हम वो देखेंगे। तो चाइनीज़ गवर्नमेंट प्रोग्राम जो इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए है, टीचर्स के लिए, स्कॉलर्स के लिए, डिग्रीज़ जो कि इनके अंदर अंडर ग्रेजुएट, मास्टर, पीएचडी इनमें तीनों टाइप के जो प्रोग्राम है वो इंक्लूड किए गए हैं। इसमें आप देखें कि अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के बारे में बताया हुआ है कि मेजर स्टडी इंक्लूडिंग ईयर्स जो होंगे 4 से 5 साल की स्टडी होगी और चाइनीज़ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी 1 से 2 साल की होगी। और मास्टर स्टूडेंट के लिए जो कि एमफिल के स्टूडेंट हैं उनके लिए यहाँ पे 2 से 3 साल की स्टडी होगी और 1 से 2 साल का चाइनीज़ कोर्स होगा। डॉक्टरल स्टूडेंट के लिए 3 से 4 साल की स्टडी होगी और 1 से 2 साल का इनके पास चाइनीज़ लैंग्वेज कोर्स होगा। आगे हम आते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर। कौन-कौन से यहाँ इसमें एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए? वो कहता है सबसे पहले तो ये है कि पाकिस्तानी होना चाहिए, एजे अच्छा आज़ाद जम्मू कश्मीर भी होना चाहिए और डुअल नेशनैलिटी होल्डर नॉट अलाउड नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। अगर दोनों डुअल नेशनैलिटी होल्डर है मतलब कि चाइना की नेशनैलिटी भी है और आपके पास पाकिस्तान की भी है तो अलाउ नहीं है। Applications must be in good health. Application with incomplete degree on closing date of applications are not allowed to apply. आपकी एप्लीकेशन जो है वो डिग्री की क्लोजिंग डेट तक डिग्री जो है वो पूरी होनी चाहिए। एप्लीकेशन जो अंडर ग्रेजुएट के लिए होती है, बैचलर के लिए होती है, प्रोग्राम के लिए वो इंटरमीडिएट से ए लेवल, एफए, एफएससी 12 ईयर एजुकेशन होनी चाहिए। एफएससी 12 ईयर एजुकेशन होनी चाहिए इसके लिए और एज जो होगी वो अंडर 25 होनी चाहिए। ये है जस्ट उनके लिए जो यूसेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जो अप्लाई कर रहे हैं बीएस के लिए। आगे एप्लीकेशन फॉर मास्टर प्रोग्राम मस्ट हैव ए बैचलर डिग्री। जो एमफिल के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, मीन्स के बीएस होना चाहिए और या फिर एमएससी होनी चाहिए, 15 ईयर एजुकेशन होनी चाहिए और 35 साल तक और अंडर 35 ईयर तक आप एप्लीकेशन दे सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर पीएचडी डॉक्टरल प्रोग्राम्स मस्ट हैव ए मास्टर डिग्री। इसमें एमएस, एमफिल 17 से 18 ईयर्स की जो स्टडी होती है वो शामिल होती है। ये 40 ईयर तक अप्लाई कर सकते हैं, 40 से ज़्यादा वाला अप्लाई नहीं कर सकता। मीट द एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट्स एज़ प्रिस्क्राइब्ड ऑन चाइना स्कॉलरशिप काउंसिल वेबसाइट पोर्टल। कुछ एप्लीकेशंस रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो वेबसाइट पोर्टल पे दी हुई हैं, वहाँ पे भी वहाँ से भी आप देख सकते हैं। और मीट करता हो एडमिशन रिक्वायरमेंट्स को यूनिवर्सिटी में। यूनिवर्सिटी के टर्म्स एंड कंडीशन, एलिजिबिलिटी, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी एंड अदर रेलेवेंट क्राइटेरिया भी वो मैच करता हो। एप्लीकेशन में नॉट बी इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी अदर टाइप ऑफ स्कॉलरशिप करंटली। और वो किसी अदर और टाइप का स्कॉलरशिप उसने ना लिया हो चाइना में आके हुए। All applicants are required to provide HAT or USAT test score. HAT for MPhil or doctorate और USAT for only BS। मिनिमम स्कोर जो होगा एचएटी का वो आप हैट के अंदर और यूएसएटी के अंदर आपके पास 50 होना चाहिए। मीन्स कि आपने 100 में से 50 मार्क्स लेने होते हैं। और जिनका टेस्ट जो होगा टेस्ट ऑन आफ्टर जनवरी 1 2022 में अपलोड द टेस्ट रिजल्ट ऑन एचईसी पोर्टल फॉर कंसिडरेशन। जिन्होंने पहले टेस्ट दिया हुआ है तो वो इसे कंसिडर करेंगे। विदाउट प्रोवाइडिंग मिनिमम हैट और यूएसए टेस्ट स्कोर 50 आउट ऑफ 40 एप्लीकेशन विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर द फर्दर प्रोसेस। अगर आपके मार्क्स 50 से कम हैं तो आगे प्रोसेस में आपकी एप्लीकेशन नहीं जाएगी। फाइनेंशियल कवरेज में हम आते हैं नेक्स्ट पे इसमें कि फाइनेंशियल कवरेज जो है वो स्कॉलरशिप से किस तरह से आपको फाइनेंशियल कवरेज देगा। फाइनेंशियल कवरेज में ट्यूशन फंड्स जो होते हैं कॉम्प्रिहेंसिव यूज़ बाय द होस्ट यूनिवर्सिटी। जितने भी ट्यूशन फंड्स होते हैं वो यूनिवर्सिटी की तरफ से होते हैं। जिसमें एजुकेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, हेल्थ इंश्योरेंस और ये बाकी है जो अपेंडिचर्स टू स्पोर्ट्स स्टूडेंट एक्टिविटीज़। अकोमोडेशंस फ्री यूनिवर्सिटी डॉर्मेटरी और अकोमोडेशन सब्सिडी
टू ईच अवॉर्डी। ये आपको फ्री रहने के लिए हॉस्टल प्रोवाइड करेंगे और फैसिलिटी देंगे। और यहाँ पर मैं जिस यूनिवर्सिटी में हूँ यहाँ पे हॉस्टल मुझे दिया हुआ है, मुझे एक रूम दिया हुआ है। मुझे एक रूम दिया हुआ है एक पर्सन के लिए। तो उसमें मुझे एलईडी दी हुई है, एसी दिया हुआ है और हीटर दिया हुआ है इसमें। इस तरह से क्या किया है कि मुझे उन्होंने अकोमोडेशन में दिया हुआ है। अब आते हैं स्टेपन्स के ऊपर। एज़ पर चाइना गवर्नमेंट स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स सब्जेक्ट टू चेंज। अब स्टेपन कितना होगा यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट के लिए जो बीएस के स्टूडेंट होंगे उसमें मिनिमम जो है वो 2500 2500 CNY मीन्स के RMB ये दोनों आपको प्रोवाइड करेंगे। और मास्टर स्टूडेंट के लिए जो है वो 3000 पर मंथ यॉन प्रोवाइड करेंगे। पीएचडी स्टूडेंट के लिए वो आपको 3500 यॉन पर मंथ प्रोवाइड करेंगे। और फिलहाल जो यॉन का RMB का जो रेट चल रहा है वो 40 रुपये चल रहा है। आप इसे 3500 को 40 से मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं कि पाकिस्तानी कितना बन रहा है। फिर ट्रैवलिंग के बारे में थोड़ा-सा है कि ट्रैवल जो एक्सपेंसिव है वो कौन करेगा? ट्रैवल एक्सपेंसिव जो होंगे वो स्कॉलरशिप विनर जो है वो खुद करेगा। उसे एचईसी विल हैव नो फाइनेंशियल लायबिलिटी, एचईसी उसे कोई लायबिलिटी नहीं देगा। नेक्स्ट प्रोसेस हमारे पास आता है कि हाउ टू अप्लाई। हाउ टू अप्लाई में सबसे पहले उन्होंने कहा कि एप्लीकेशन आपने देनी होगी स्कॉलरशिप एचईसी पोर्टल के ऊपर। आपने रजिस्टरिंग करना होगा, फिल करनी होगी अपनी प्रोफाइल, सेलेक्ट करना होगा लर्निंग अपॉर्चुनिटी अब्रॉड जैसे कि मैंने पहले सेलेक्ट किया था वैसे। सबमिट करना होगा एप्लीकेशन फॉर्म एंड कॉपी उसकी आपने प्रिंट निकालना है, उसकी कॉपी को आपने साइन करने हैं। साइन करने के बाद ऑनलाइन पोर्टल शैल क्लोज थर्सडे दिसंबर 28, 2023 23 बजकर मीन्स के 11:59 पर ये पीएम पाकिस्तान ये टाइम है, ये वहाँ तक ये ऑनलाइन पोर्टल जो है वो बंद हो जाएगा। ये डेडलाइन दी हुई है इसकी अप्लाई करने की एचईसी की पोर्टल के ऊपर। तो वो कहता है बिफोर अप्लाइंग द काइंडली अपडेट योर एचईसी प्रोफाइल विद लेटेस्ट ईमेल, सेल फोन नंबर, इन्फॉर्मेशन वगैरह सारा कुछ जो भी है ना वो एचईसी की प्रोफाइल सबसे पहले आप अपनी प्रोफाइल पे ओके करें। अपनी प्रोफाइल के अंदर सब कुछ दें, फ़ोन नंबर दें, ईमेल दें, फ़ोटो दें, जो चीज़ें आप डॉक्यूमेंट्स हैं सारे अपलोड करें। Advised to complete and submit your applications as soon as possible, as the application system will be very busy in the day leading up to the application deadline. डेडलाइन के दिनों में इसका जो सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा बिजी हो जाता है, फिर एप्लीकेशन सबमिट नहीं होती, प्रॉब्लम आ रही होती है। और जैसे ही आप एप्लीकेशन को सबमिट कर लेंगे, आपने क्या करना है उसका प्रिंट लेना है, प्रिंट लेके आपने साइन करने हैं, अपने उसके बाद साइन करने हैं। साइन करने के बाद आपने उसे एक दफ़ा अपने पास रखना है। फिर आपने क्या करना है सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन एट सीएसई वेब पोर्टल। सीएसई वेब पोर्टल पे जाना है, आपने ये लिंक दिया हुआ है इस पे, जो कि मैंने पहले आपको बता चुका हूँ कि मैं इसके बारे में डिटेल वीडियो बनाकर आपको बताऊँगा कि किस तरह से सीएसई पे अप्लाई करना है। तो इसमें आपने क्या करना है अप्लाई करने के बाद टाइप ए सेलेक्ट करना है, एजेंसी नंबर की जगह आपने देना है 5861। डाउनलोड सबमिटेड कॉपी ऑफ कंप्लीट एप्लीकेशन। आपने सबमिट कर देनी है एप्लीकेशन को, डाउनलोड कर लेना, डाउनलोड करके आपने उसका प्रिंट लेना है, उसके बाद आपने साइन करने, साइन करके आप उसने भी आपने उसे भी अपने पास रखना है। फॉर एडिशन इंस्ट्रक्शन है इसके बारे में स्कॉलरशिप के बारे में। डाउनलोड इंस्ट्रक्शन ऑफ चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप एंड फिल द चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म on CSE portal. Submission of applications at CSE and HSE portal are mandatory। ये ज़रूरी है कि आपने CSE के ऊपर भी और HSE के ऊपर भी दोनों के ऊपर भी एप्लीकेशन को सबमिट करना है। In case of non-submission of form on any of the above two candidates will not be considered, उसे कंसिडर नहीं किया जाएगा। इसके बाद आपने क्या करना है जो कॉपीज़ आपने निकाली होंगी आपने हार्ड कॉपीज़ ऑफ एप्लीकेशंस आर नॉट रिक्वायर्ड एट दिस स्टेज। उनकी ज़रूरत नहीं है मगर आपने अपने पास उसे सेव रखना है। बाय हैंड और इनकम्प्लीट सेव एप्लीकेशन ऑन पोर्टल विल नॉट बी इंटरटेन्ड इन एनी केस। तो ये सारी डिटेल थी हमने किस तरह से अप्लाई करना है। फिर आगे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं कि कौन-कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो रिक्वायर्ड होते हैं इसके लिए। तो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में कॉपी ऑफ साइन एप्लीकेशंस ऑफ एचईसी सेपरेट स्पाइरल बाइंडिंग। आपने जो साइन एप्लीकेशन है उसे सेपरेट स्पाइरल बाइंडिंग में करना है।
नो अदर डॉक्यूमेंट्स टू बी अटैच विद एचईसी एप्लीकेशन, इसके साथ आपने कोई भी डॉक्यूमेंट्स जो अटैच नहीं करना। कॉपी आपने फिर सीएससी की करनी है, सीएससी पोर्टल की जो एप्लीकेशन होगी उसकी कॉपी आपने रखनी है, अटेस्टेड जो की होगी वो वाली। अटेस्टेड कॉपी ऑफ ऑल एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, फोटो कॉपी ऑफ सीएनआईसी, बे फॉर्म, डोमिसाइल, आईबीसीसी, इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट वगैरह ईटीसी, ये सारी आपने इसके अंदर। आपने फिर एक स्टडी प्लान बनाना है, जिससे आपने इंग्लिश में हो या चाइनीज़ में हो, और 200 वर्ड्स का हो, 200 वर्ड से ज़्यादा हो मगर उससे कम ना हो। अगर फॉर अंडर ग्रेजुएट्स 200 वर्ड्स के लिए है, फॉर डिग्रीज़ के लिए जो है वो हम उसे कहेंगे, नॉन डिग्री स्टूडेंट के लिए जो है वो 500 वर्ड्स का है, और फॉर पोस्ट ग्रेजुएट इनके मास्टर और एमफिल के लिए है वो 800 वर्ड्स का होना चाहिए। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, जो कि यूनिवर्सिटी बना के देती है। अगर आइलेट्स नहीं है तो, अगर आइलेट्स और टोफिल एचएस के है तो फिर उसकी ज़रूरत नहीं है। कॉपी ऑफ ऑर्डिनरी पासपोर्ट आ जाएगी टिल मार्च 2025, जो कि मार्च 2025 तक वैलिड हो वो। कॉपी ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन रिकॉर्ड, उसकी कॉपी यहाँ पे साथ लगेगी। तो इसी के बाद नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट। तो ये पूरा यहाँ पे दिया हुआ है कि फिर आपने यूनिवर्सिटी को टारगेट्स करना है कि इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है, यूनिवर्सिटी आपका पता होना चाहिए, यूनिवर्सिटी भी आप देखें और उसके लिए अप्लाई करें। प्रोग्राम सबमिट 2 लेटर्स, आपने 2 लेटर सबमिट करने, जिसे हम कहते हैं रिकमेंडेशन लेटर, जो आपने किसी भी 2 टीचर से बनवाए होंगे वो वाले, जो जिसमें से प्रोफेसर्स और एसोसिएट प्रोफेसर से होना चाहिए। अगर आप जॉब करते हैं तो आपके पास नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होना चाहिए, एनओसी गवर्नमेंट की तरफ से। और एप्लीकेशन अंडर द एज ऑफ 18 शुड सबमिटेड द वैलिड डॉक्यूमेंट्स और देयर लीगल गार्डियंस इन चाइना। तो एडिशनल इंस्ट्रक्शन है ये, आप इसे पढ़ लीजिएगा, जहाँ तक आपको समझ ना आए तो वो फिर आप मुझसे रब्ता कर लीजिएगा। तो कॉन्टैक्ट अस लास्ट पे बचता है, तो इसमें अगर हम देखते हैं तो अगर किसी किस्म की आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, एप्लीकेशन सबमिट नहीं हो रही है, एप्लीकेशन नेक्स्ट नहीं जा रही, या कोई चीज़ वगैरह आपके पास नहीं आ रही, तो आप इस नंबर पे कॉल करके भी बात कर सकते हैं, और इस नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं, और आप ये पोर्टल के ऊपर विज़िट करके भी आप ये कर सकते हैं। और अगर कोई इस्लामाबाद रहता हुआ या लाहौर रहता हुआ, तो वो स्कॉलरशिप डिवीजन्स हायर एजुकेशन कमीशन H9 इस्लामाबाद जा सकता है, और लाहौर भी जा सकता है एचईसी की ऑफ़िस। तो उम्मीद है कि आपको ये सब कुछ समझ आ गया होगा। मज़ीद के एचएससी के पोर्टल पे किस तरह से हमने अप्लाई करना है ये, और सीएससी के पोर्टल पे किस तरह से हमने अप्लाई करना है ये दोनों वीडियोस मैं आपको बनाकर इंशाल्लाह जल्दी ही शेयर करूँगा।